कि कुरु पांडव लड़े रण में, ब्रह्मानंद ने लिखा है कि कुरु पांडव लड़े रण में, कुरु पांडव लड़े रण में, जीत अर्जुन की करवाई, बचाई लाज द्रौपदी की, सहारा हो तू ऐसा कि बचाई लाज द्रौपदी की, सहारा हो तू ऐसा हो। हाय हाय हाय। द्रौपदी अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ आओ आओ नाथ, अंदर आओ, जल्दी करो द्रौपदी, मुझे भूख लगी है, जो बना है ले आ। द्रौपदी ने उए गड़ी कुन्नी अगे की गड़ी खाली, और बंधुओं वो खाली पात्र जब सामने किया तो उसमें एक दाना था चावल का, सिंगल एक दाना। भगवान ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये जो तुम्हारे पात्र में, मिट्टी की हांडी में एक चावल का दाना है, ये अक्षत है। चोले की क्या है संस्कृत च? अक्षत। अक्षत मैंने, अक्षय मैंने जिसका कभी क्षय ना हो, जड़ा खत्म नहीं हो सकता, उसी अक्षता। द्रौपदी तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। बंधुओं सतगुरु तो वो है जो तुम्हें वुष्टक करे, जड़ा बैन में चपा का सतगुरु है यार। हाँ, सतगुरु वो है जो तुम्हें बहन से निकाल दे, तुम्हें वुष्टक करे, इनकरेज करे, आगे बढ़ो, शुभ की ओर चलो, तुम्हारी हार नहीं हो सकती, हिम्मत करो। जो तुम्हें हिम्मत दे, जो स्वयं हिम्मत की मूर्ति हो, साहस की जो मूर्ति है, वही सतगुरु है। द्रौपदी, ये एक दाना पूरे ब्रह्मांड की भूख मिटा सकता है। और भगवान के श्री अंगों में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं नौजवानों। अंगे च उसके रोमकूपों में, रोमकूप आखदे ये जड़े सरगंडे ने, हाँ समझ रहे हो ना बात? ये जड़े साढ़े बाल ना उगे शरीर पर, ये कन्ने देखो निके निके छेद होंगे, इन्हें याद है रोमकूप। एक एक रोमकूप में भगवान के कई कई ब्रह्मांड खेलते हैं, इतना विराट है वो। और भगवान ने ध्यान करके सभी ब्रह्मांडों का चिंतन करते हुए चावल के उस एक दाने को ध्यान से देखा, मानो पूरे ब्रह्मांड का आवाहन कर रहे हो। और उस एक चावल के दाने को अपनी जिह्वा पर रख करके अपने तलवे के साथ जिह्वा को लगाते हुए उस चावल के दाने में से रस लेने लगे, मानो भगवान अपने ऊपर वाले तलवे का ध्यान आकाश से कर रहे हो और जिह्वा का ध्यान धरती से कर रहे हो। इसके बीच में जितने चराचर जीव हैं सभी तृप्त हो जाएं एक दाने से, इसलिए अपनी जिह्वा से उस दाने को चूस रहे हैं, चावल के रस लेते हुए आंखें बंद हैं। और दूसरी तरफ दरवाजा के साथ सैकड़ों शिष्य नदी में स्नान करके संध्या वंदन करके लंबे लंबे डकार लेने लगे। जंगल में जो पशु चर रहे थे घास आदि, उनके मुंह से घास नीचे गिरने लगा, जुगाली भी बंद कर दी और धूप में लेट गए। यमुना जल, गंगा जल बह रहा था, थम गया, तृप्ति आ गई सब में। चराचर जो जीव हैं सारे तृप्त होने लगे। और विश्वामित्र राधे
दुर्वासा जी मुस्कुराने लगे। दुर्वासा ऋषि समझ गए, ओहो आज उस ब्रह्मांड नायक ने, उस कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ने कोई नई लीला रची। ये नहीं पता पड़ा तुमने मुझे रची, नई लीला उसने कोई रच दी। अपने किसी भक्त का मान बढ़ाने के लिए उसने पूरी सृष्टि को ही तृप्त कर दिया। अपने एक शिष्य से दुर्वासा ने कहा, जाओ द्रौपदी को कह दो कि आज ना जाने क्यों तृप्ति हो गई, अब तो सांस लेने की जगह भी नहीं रही, हम फिर कभी आएंगे भोजन करने। बेटी जा सदा सुहागन रो, तेरा घर जड़ा वधा फुला कुड़िए आशीर्वाद तू इथू गए, और बेटा फिर कभी आएंगे तेरे घर। नाराज नहीं होया ते भीम सैन की आखे जी रोटी बड़ी बनी है, हुण तू खाई उड़े कर ले। बने दा के है एक दाना बंधु, उसी से ही पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया भगवान ने। वो है भगवान जेड़ा इस मौके पर आनियां लाज रखे, इस मौके पर डूबदे डूबदे हाथ फड़ ले, चला मेरे साथ, मैं तेरा रक्षक हूं। तब भगवान ने कहा है कि मां शुच चिंता मत कर, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मां शुच, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, बस तू मेरे पर विश्वास कर। अस विश्वास ते नहीं करी पाते सोखा। तो बंधुओं बात चल रही है कि मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूं, इसलिए मोर का पंख धारण किया है। कैसे पक्ष लेते हैं अभी हम और आप दर्शन कर रहे थे कि द्रौपदी और पांडवों के साथ खड़े हो गए कि पीठ नहीं लगन देनी पड़ती, एक दाने से पूरे ब्रह्मांड को उसने तृप्त कर दिया। ये पक्ष लिया भगवान ने, पक्ष बीता अपने भक्तों का।